हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लग रही है? इसी तरीके से बस मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। बट आप कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी देखनी है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी वीडियोस अपलोड करती रहूं। तो आज का मेरा टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। इसमें मैं और भी पार्ट्स बना चुकी हूँ, बट आज के पार्ट में हम सिर्फ सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। हम पूरी जो मेरी वीडियो है वो आज सर्किल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, अच्छे से देखें आप, ताकि आप सर्किल का कोई पॉइंट ना भूलें। और मेरे आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन इन मैथ्स विद आयुषा। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सर्किल। सभी आपसे बोल देते हैं व्हाट इज सर्किल, तो आप क्या करते हो, ड्रॉ करके बता देते हो दिस इज सर्किल। ये सर्किल की शेप को दिखा के बोल देते हो दिस इज सर्किल। बट हाउ इट इज डिफाइंड, मतलब कि आप सर्किल को डिफाइन कैसे करोगे? तो डिफाइन करने के लिए सर्किल को आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट, ये क्लोज्ड शेप होनी चाहिए। आपका जो इस तरीके से ओपन शेप होगा वो सर्कल नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट ये कि जो स्ट्रेट लाइन के क्लोज फिगर होते हैं उन्हें हम सर्कल नहीं बोल सकते। तो सर्कल की जो लाइन है वो कैसी होगी, कर्व्ड लाइन। तो इसके 2 पॉइंट में हम इसे डिफाइन करेंगे। क्लोज्ड शेप विथ कर्व्ड लाइन इज कॉल्ड सर्कल। तो आपको अच्छे से सर्कल समझ में आ गया। अब आप इसे डिफाइन करना भी सीख गए हैं। तो आइए नेक्स्ट हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सर्कल। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आज हम उन सभी को सीखेंगे। तो जो सर्किल का सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है सेंटर। सेंटर मीन्स बिल्कुल बीच का पॉइंट। सेंटर मीन्स बिल्कुल बीच का पॉइंट। हम इधर से डिस्टेंस मेजर करें, चाहे इधर से डिस्टेंस शुड बी इक्वल, तभी वो क्या बन जाता है, सेंटर बन जाता है। तो हमने सबसे पहला पार्ट सीखा सेंटर। अब हमने जो पहला पार्ट सीखा है सेंटर, अगर हम इसे नेमिंग भी करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे हम अपने पॉइंट वाले पार्ट में हमने सीखा था कि पॉइंट के पास अगर ए लिख रहा है तो ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट के पास ओ लिख रहा है तो ये हो गया पॉइंट ओ। उसी तरीके से अगर इस सेंटर के पास हमारी कुछ भी लिख रहा है, ओ लिख रहा है, तो इस सेंटर का नाम हो गया ओ। और अगर इस सेंटर के पास लिख रहा है एम, तो ये सेंटर हो गया एम। तो इसके पास जो भी कैपिटल लेटर लिखा होगा या स्मॉल, हम उसे क्या बोलेंगे, सेंटर का नाम दे देंगे। अब हम क्या सीखेंगे कि रेडियस। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है रेडियस। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज ए लाइन सेगमेंट which start from center and drawn up to circumference। मतलब हम इसे सेंटर से स्टार्ट करेंगे और सर्कमफ्रेंस तक ड्रॉ करते हैं, उसे हम बोलते हैं रेडियस। और ये नहीं कि सिर्फ सेंटर की एक ही रेडियस होती है, आप इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक कहीं भी रेडियस खींच सकते हैं। देखिए मैं कितनी रेडियस ड्रॉ कर सकती हूँ इसमें, देख रहे हैं ना? कैन यू काउंट देम? ये तो होती जा रही है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक रेडियस। कोई भी रेडियस बना सकते हैं हम, इधर लेफ्ट राइट अप डाउन किधर की भी साइड हो सकती है हमारी रेडियस, बट सेंटर से जो स्टार्ट होगी वो सर्कमफ्रेंस तक होगी, वही रेडियस होगी। तो अब हम इसमें मैनी ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो वो काउंट भी नहीं की जा सकती। तो इसकी जो रेडियस की काउंटिंग है वो है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। एक ही सर्कल के अंदर कितनी इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ की जा सकती है। अब वो हमसे कहेगा आप रेडियस का नेमिंग करिए। नेमिंग कैसे करते हैं रेडियस की?
हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं, सर्कमफ्रेंस तक जाते हैं, तो इस वाली रेडियस का नाम होगा ओ ए, इस वाली रेडियस का नाम होगा ओ एम, और इस वाली रेडियस का नाम होगा ओ एल। जब वन रेडियस होती है तो हम उसे बोलते हैं रेडियस, ठीक है, हम उसे रीड आउट करते हैं रेडियस। और जब वो एक से ज्यादा होती है यानी कि प्लूरल में होती है तो हम उन्हें बोलते हैं रेडियाई। ओके, ये सिंगुलर यानी कि एक रेडियस के लिए बोला जाता है, और ये एक से ज्यादा रेडियस के लिए बोला जाता है रेडियाई। तो अब सर्किल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है डायमीटर। अब हम डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे। डायमीटर क्या होता है? ये सरकमफ्रेंस के एक पार्ट से स्टार्ट होता है, दूसरे पार्ट तक जाता है, बट ये जाता है सेंटर से होके। अगर आप इसे इधर ड्रॉ कर देंगे तो ये डायमीटर नहीं होगा। ये डायमीटर बस जब ही होगा जब ये दोनों साइड टच करे और सेंटर से ही जाए। ये नहीं, जरूरी नहीं है एक ही बनेगा, ये भी मैनी बन सकते हैं। जैसे कि ये हो गया एल एम, ये हो गया पी क्यू। जो सेंटर से बस एक साइड टच होती है उसे हम बोलते हैं रेडियस, और जो सेंटर से जाते हुए दोनों साइड टच करती है हम उसे बोलते हैं डायमीटर। अब जो डायमीटर होती है वो दो रेडियस से मिलकर बनती है। देखिए, एक ये इधर भी एक रेडियस बना रही है और ये इधर भी एक रेडियस बना रही है, तो ये दो रेडियस से मिलकर बनी और हमारा एक डायमीटर बन गया। इट मीन्स अगर इसे हमें आगे डिफाइन करना हो या कहीं क्वेश्चंस में पता करना हो तो जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। जैसे कि अगर हमारा डायमीटर है 8 सेंटीमीटर तो उसका हाफ कर देंगे, रेडियस निकल आएगी 4 सेंटीमीटर। और अगर हमें रेडियस दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, अब हमें डायमीटर पता करनी है तो दोनों साइड वो सेम डिस्टेंस होता है, तो ये 3 की तो इधर कर देंगे तो ये भी 3 की, तो ये होगी 6 सेंटीमीटर की। तो डायमीटर के लिए आपको पॉइंट यही याद रखना है कि वो सरकमफ्रेंस पे दोनों साइड टच होगी बट वो जाएगी सेंटर से ही। सेंटर के अलावा वो अगर कहीं और चली गई तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉर्ड। इसी से आप दूसरा पॉइंट भी सीख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? इसका नेसेसरी पॉइंट नहीं है कि इसे सेंटर से जाना है, सेंटर से नहीं जाना है, बट इसका नेसेसरी पॉइंट है कि ये सरकमफ्रेंस पे दो साइड टच करेगी और वो कहीं भी कर सकती है। ओके, इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं है कि इसे सेंटर से जाना है या नहीं जाना है। तो हमारे अब आप कहोगे फिर डायमीटर से भी चली, जो डायमीटर है वो भी सेंटर से चला जाएगा, वो कॉर्ड भी चली जाएगी। तो मैं आपको अब ये कंफ्यूजन भी दूर कर सकती हूँ कि जो डायमीटर होती है वही सर्किल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। मतलब कि हम डायमीटर को भी कॉर्ड बोल सकते हैं, और वही सर्किल में बनने वाली सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। कि देखिए हम यहाँ बनाएंगे वो छोटी हो जाएंगी। ओके, तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड है वो कौन सी है? जो सेंटर से जा रही है। तो डायमीटर को भी हम कॉर्ड बोल सकते हैं क्योंकि उसका रूल है कि वो दोनों साइड टच होनी चाहिए। तो अभी हमने रेडियस के बारे में पढ़ा, अभी हम सर्किल के बारे में आगे और भी पढ़ेंगे। बट अभी हमने जो रेडियस के बारे में पढ़ा है, डायमीटर के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड हमारे चैप्टर में कुछ कैलकुलेशंस भी आती है, तो हम वो सॉल्व करना सीखेंगे अब। जैसे कि क्वेश्चन आता है फाइंड रेडियस व्हेन डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। अगर हमें सर्किल की जो डायमीटर है, डायमीटर यानी कि जो सेंटर से जाएगी और दोनों साइड जाएगी, वो हमें कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड रेडियस। हमें रेडियस निकालनी है। तो जो रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है? हाफ होती है। तो डायमीटर की हाफ, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे।
डायमीटर कितनी 14/2, 2 से क्या कर देंगे हम, चॉप चॉप चॉप, 2 7 आर 14। तो हमारी जो रेडियस निकल के आ गई वो आ गई 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम अपनी रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीखेंगे फाइंड डायमीटर व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी कि अब हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, रेडियस हमें दे रखी है, तो जब वो उसकी हाफ होती है, इट मीन्स अब हम उसे डबल कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, डायमीटर निकल आएगा। यानी कि डायमीटर इक्वल टू 2r, वो उसकी हाफ होती है, इसलिए अब हम रेडियस को डबल कर देंगे तो हमारा डायमीटर निकल आएगा। इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए हम निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 12 24 सेंटीमीटर। तो वेरी इजीली ये निकल आया। और आप कभी जैसे फॉर्मूले भूल जाते हैं तो आप बस डायरेक्ट याद रखेंगे डायमीटर है हमारे पास और रेडियस निकालनी है तो उसे हाफ कर दो, और हमें अगर रेडियस दे रखी है डायमीटर निकालना है तो उसे डबल कर दो। बस आप ये याद रखना, अगर आप फॉर्मूले भूल जाते हो तो, और फिर इस तरीके से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट पार्ट है सर्कल का सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट पार्ट क्या है सर्कल का, सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, हमारी जो सर्किल की शेप होती है, ये जो शेप की जो बाउंड्री होती है, समझ रहे हो ना हम अंदर की बात कर रहे हैं ना हम बाहर की बात कर रहे हैं, बट हम इसकी किसके बारे में बात कर रहे हैं, यो आउटसाइड बस बाउंड्री है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सिर्फ इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। और सर्किल क्या होता है, फिर सर्किल क्या होता है, सर्किल में सब कुछ आ जाता है, सेंटर, डायमीटर, रेडियस, सब चीज मिलाकर बन जाता है एक हमारा सर्कल। बट सरकमफ्रेंस क्या होता है, जब हम ओनली बाउंड्री के बारे में बात करेंगे तो वो होता है सरकमफ्रेंस। तो जिस तरीके से हमने रेडियस निकालना सीखा, डायमीटर निकालना सीखा, उसी तरीके से हमें निकालना होता है सरकमफ्रेंस। जब हमें रेडियस दे रखी हो, हमें रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, अब आपसे बोल रहा है फाइंड सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला नोट करेंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr। ठीक है, ये हमारा है सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला जब हमें रेडियस दे रखी होती है। तो अब हम इसे यूज कैसे करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई। ये जो वर्ड है पाई, इसकी दो वैल्यूज होती है, आप दोनों में से किसी को भी यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। एक तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और दूसरी होती है 3.14। जैसे आपका कोई डेसिमल वाले आ जाए तो आप डेसिमल वाली यूज कर लो, अदरवाइज मोस्टली आप इसको यूज करिए, आपका आंसर बहुत इजीली निकल के आएगा। तो हमने पाई की जगह इसकी ये वाली वैल्यू यूज कर ली है। अब आर की जगह हमें क्या लिखना है, रेडियस जो हमें गिवन है। अब सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, कुछ रिड्यूस हो रहा है यानी कि चॉप चॉप हो रहा है, बट यहाँ पर कुछ भी चॉप चॉप नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि फ्रेंडशिप कराएंगे, यानी कि 44 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 7। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 26 बाय 7। अब हम क्या कर देंगे, चोरी से छुपके से साइड में एक डिवाइड, 7 3 जा 21, 5 लेफ्ट, 7 7 जा 49।
5 लेफ्ट। हम तो मिक्स फ्रैक्शन में भी हम इसका आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आगे इसका डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल लगा के, और फिर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसको एक डेसिमल दिया, अब हम इसको एक 0 दे देंगे। ठीक है, फिर से वही आ गया 49, 1 लेफ्ट, फिर पॉइंट हमने दिया हुआ है, ये हमें 0 दे देगा। 7 1 जा 7। ठीक है, ये इसी तरीके से होता रहेगा, तो इसलिए हम इसको 2 डेसिमल पे छोड़ देंगे और फिर हम इसका आंसर नोट करेंगे 37.71। और ये आंसर जो होगा, अगर सेंटीमीटर में रेडियस है तो सेंटीमीटर में निकलेगा, मीटर में रेडियस है तो मीटर में निकलेगा। इस तरीके से हम अपना सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करें। अब हम सरकमफ्रेंस दोबारा निकालेंगे, बट अब हम इस बेसिस पे निकालेंगे कि हमें डायमीटर दिया हुआ है। जब हमें रेडियस दी हुई थी तो हमने दूसरा फॉर्मूला यूज किया था, अब हमें डायमीटर दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई मल्टीप्लाई बाई डी। तो पाई की जगह हम क्या यूज करते हैं 22/7, और डी की जगह हम क्या यूज करेंगे 14। 7 1 7, 7 2 14। हमने इसे क्या कर दिया चॉप चॉप चॉप। अब हम क्या करेंगे, लास्ट बचा ये, तो इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि फ्रेंडशिप। तो 2 2 4, 2 2 4 सेंटीमीटर। बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो गया है। हमारा डायमीटर की हेल्प से सरकमफ्रेंस कैलकुलेट हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डायमीटर व्हेन सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। अब हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो हमें कोई और अदर फॉर्मूले की नीड नहीं है। इसका जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हम उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है पाई मल्टीप्लाई बाई डी। अब हमें क्या दिया हुआ है सरकमफ्रेंस, तो हम सरकमफ्रेंस की जगह नोट कर देंगे। अब पाई की जगह हम क्या नोट करेंगे 22/7। अब जब तक डी के साथ इधर और भी चीजें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में है उसे अपोजिट साइड लेके डिवाइड में कर देंगे, और जो डिवाइड में है उसे अपोजिट साइड ले जाके मल्टीप्लाई में कर देंगे। ये डिवाइड में है, इधर हम लिया है मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसे हम लिया है डिवाइड में। हमारी निकल आएगी डायमीटर। कैसे, अब हमें क्या करना होगा चॉप चॉप चॉप, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये जो बचा उसका मल्टीप्लाई, तो आ गया 14 सेंटीमीटर डायमीटर। और इसी से अगर हमें रेडियस निकालनी हो तो ये होती है डायमीटर की हाफ, यानी कि 7 सेंटीमीटर। एक ही क्वेश्चन से हमने दोनों चीज निकाल ली है। इसी तरीके से हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, ये एक साथ बहुत सारे सर्कल होते हैं, 2 भी हो सकते हैं बट एक से ज्यादा होते हैं। तो एक से ज्यादा होते हैं और इनका डिफाइन कैसे करते हैं हम इसे, सेम सेंटर। क्या करते हैं हम डिफाइन, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, यानी कि जो रेडियस की लेंथ है वो छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, बट जो सेंटर है वो सेम ही होगा। अब जैसे कि हमने ये एक सर्किल देखा, हमने ऐसे एक से ज्यादा सर्किल है, एक का तो हो ही नहीं सकता कॉन्सेंट्रिक, मोर देन 1 ही होगा। तो अब देखा आपने, इसका सेंटर अपना है, इसका सेंटर अपना है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल नहीं है। ओके, ये नहीं है। ये देखो, ये मैनी सर्कल से 1 2 3 4, और इन सबका सेंटर क्या है, यही है। ठीक है, इनकी रेडियस अलग अलग है, इसकी रेडियस ये है, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इनकी जो रेडियस की लेंथ है वो डिफरेंट है, बट जो सेंटर है वो सेम है। ऐसे जो सर्कल्स एक साथ होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, हमें उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो अब मैं आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, आप अच्छे से उन्हें रीड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे और खूब मस्ती से सर्किल को सीखेंगे। मैंने आपके सामने यहाँ कुछ क्वेश्चंस नोट कर दिए हैं,
आप अच्छे से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको रीड आउट करिए और फिर इन्हें अच्छे से सॉल्व करिए और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बस इसी तरीके से मेरी वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें, अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। बाय।